बिजनेस मैन इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार नहीं, एक हरासमेंट की फ़ज़ा है। और ये नैब का लॉ इज़ अ ब्लैक लॉ। मेरी डे वन से ये पोजीशन है। मैंने शाहिद अब्बासी साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब उनसे कहा कि ये काला कानून है, इसको पार्लियामेंट में ले जाएं और ख़त्म करें। मैंने जब शहबाज साहब को एज चीफ मिनिस्टर ये नैब में बुला रहे थे तो तब मैंने उनसे कहा कि आप देखें इसकी हिस्ट्री क्या है नैब के लॉ की। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इनकम्बेंट्स के ख़िलाफ़ उनको ट्रिम करने के लिए यूज़ की जाती रही है। अगर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी देखें ना, अभी इमरान के ख़िलाफ़ हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। ईच एंड एवरी वर्ड वी से वी ओन इट। ये बताएं, साबित करें कि जो ये इल्ज़ाम लगाते रहे उनमें से किसी एक के ऊपर भी कर सके। सो मैं ये टिट फॉर टैट करके बात नहीं करना चाहता, लेकिन इट्स अ बैड डिसीजन। तो ये आपके इल्म में है कि जब शहबाज साहब वापस जा रहे थे तो उन दिनों में ये फ़ैसला है, उसके नतीजे में कोई मज़मूरात हो सकते हैं, कोई रेफरेंसेस निकल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी यहीं पर ठहरे हैं। स्पेकुलेशन काफ़ी है कि शायद आपकी यहाँ पर कोई मीटिंग भी हुई है, आप रोज़ाना मियाँ ब्रदर्स के साथ भी मिलते हैं, तो काकड़ साहब से इंटरेक्शन अगर हुआ है तो कैसा रहा? नहीं, मेरी काकड़ साहब से मुलाकात नहीं हुई। वैसे अगर ये बात कल से इस तरह से मीडिया में ना होती तो शायद मैं मेरी उनसे अच्छी रहो रस्म है, उनसे मिल ही लेता। लेकिन क्योंकि अब वो एक निगरान वज़ीर आज़म है और अगर मेरा मिलना उनकी इस केयर टेकर और उनके एक न्यूट्रल एस्पेक्ट पे कोई सवाल उठा सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि अवॉइड करूँ। जी, आप पहले से यहीं पर ठहरे हुए थे? नहीं, मैं तो कल आया हूँ जी। मुझे आई लिटरली हैड नो आइडिया कि प्राइम मिनिस्टर इधर हैं। अगर पता होता तो मैं किसी और होटल में चेक इन कर लेता। अच्छा, ये क्या हुआ कि आप शहबाज शरीफ साहब के साथ आए थे, आपकी बड़े मियाँ साहब के साथ मीटिंग थी, आप पाकिस्तान गए और उनको भी बुला दिया गया, आपको भी बुला दिया गया? नहीं, देखिए, मैं तो शायद ही अपने किसी ज़ाती काम से आया हूँ और मुझे जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने इन्फॉर्म किया शहबाज साहब को कि मैं आया हूँ। और उनका आना उन्होंने ख़ुद आपसे कल एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा शायद कानूनी मशावरत के लिए उनको दोबारा तशरीफ़ लानी पड़ी। तो दिस इज़ इट। कानूनी क्या कोई मसला मसाइल पेश आ रहे हैं? सब खैरियत है? देखिए, जो प्रीवियस मीटिंग थी आपको याद होगा कि उन दिनों में जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ा ही लॉपसाइडेड फ़ैसला, मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान या इनके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला है। वो नैब का फ़ैसला बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। इस नैब के कानून के साथ कोई सिविल सर्वेंट किसी फ़ाइल पे दस्तखत करने को तैयार नहीं, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार नहीं, एक हरासमेंट की फ़ज़ा है। और ये नैब का लॉ इज़ अ ब्लैक लॉ। मेरी डे वन से ये पोजीशन है। मैंने शाहिद अब्बासी साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब उनसे कहा कि ये काला कानून है, इसको पार्लियामेंट में ले जाएं और ख़त्म करें। मैंने जब शहबाज साहब को एज चीफ मिनिस्टर ये नैब में बुला रहे थे तो तब मैंने उनसे कहा कि आप देखें इसकी हिस्ट्री क्या है नैब के लॉ की। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इनकम्बेंट्स के ख़िलाफ़ उनको ट्रिम करने के लिए यूज़ की जाती रही है। अगर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी देखें ना, अभी इमरान के ख़िलाफ़ हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। ईच एंड एवरी वर्ड वी से वी ओन इट। ये बताएं, साबित करें कि जो ये इल्ज़ाम लगाते रहे उनमें से किसी एक के ऊपर भी कर सके। सो मैं ये टिट फॉर टैट करके बात नहीं करना चाहता, लेकिन इट्स अ बैड डिसीजन। तो ये आपके इल्म में है कि जब शहबाज साहब वापस जा रहे थे तो उन दिनों में ये फ़ैसला है, उसके नतीजे में कोई मज़मूरात हो सकते हैं, कोई रेफरेंसेस निकल सकते हैं। पाकिस्तान जाकर उनकी अपने कानूनी मशीरान के साथ मुलाकात हुई तो इस बैकड्रॉप में मेरा ख्याल उनका वापस आना हुआ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा मलिक साहब, आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, क्या मुस्लिम लीग नून भी यही समझ रही है? देखिए, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि नैब का लॉ जो आसिफ साहब कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ही स्पीक्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।